गुड मॉर्निंग। आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 30 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 30 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर। माह कौन सा है? बैसाख मास। तिथि क्या है? शुक्ल पक्ष त्रयोदशी तिथि। बार क्या है? गुरुवार। विक्रम संवत 2083, शक संवत 1948। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? महाजनपदों का उदय। तो पहला महाजनपद क्या है? अंग। तो अंग की राजधानी क्या है? चंपा। क्या है? चंपा। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? भागलपुर, मुंगेर, बिहार। अगला है दूसरा महाजनपद क्या है? मगध। तो मगध की राजधानी क्या है? गिरिब्रज या राजगृह। क्या है? गिरिब्रज या राजगृह। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? पटना, गया, बिहार। अगला है तीसरा महाजनपद क्या है? काशी। क्या है? काशी। काशी की राजधानी क्या है? वाराणसी। क्या है? वाराणसी। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? वाराणसी के आसपास उत्तर प्रदेश। अगला है चौथा महाजनपद क्या है? वत्स। क्या है? वत्स। वत्स की राजधानी क्या है? कौशाम्बी। कौशाम्बी। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? इलाहाबाद के आसपास उत्तर प्रदेश। अगला है पांचवा महाजनपद। क्या है पांचवा महाजनपद? बजी। बजी की राजधानी क्या है? वैशाली या विदेह या मिथिला। क्या है? वैशाली या विदेह या मिथिला। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? वैशाली, मुजफ्फरपुर एवं दरभंगा के आसपास का क्षेत्र। अगला है छठवां महाजनपद क्या है? कौशल। कौशल की राजधानी श्रावस्ती। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? फैजाबाद, गोंडा, बहराइच। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है सातवां महाजनपद अवंती। अवंती की राजधानी उज्जैन या महेशवती। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? मालवा, मध्य प्रदेश। अगला है आठवां महाजनपद मल्ल। मल्ल की राजधानी कुशावती। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? देवरिया, बस्ती, गोरखपुर। कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। अगला है नौवां महाजनपद क्या है? पंचाल। पंचाल की राजधानी अहिच्छत्र और काम्पिल्य। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? बरेली, बदायूं, फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश। अगला है 10वां महाजनपद क्या है? चेदी। चेदी की राजधानी शक्तिमती। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? बुंदेलखंड, उत्तर प्रदेश। अगला है 11वां महाजनपद क्या है? कुरु। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ। क्षेत्र आधुनिक स्थान क्या है? दिल्ली, मेरठ एवं हरियाणा के कुछ क्षेत्र। अगला है 12वां महाजनपद मत्स्य। मत्स्य की राजधानी विराटनगर। क्षेत्र आधुनिक स्थान जयपुर, अलवर, भरतपुर, राजस्थान के आसपास का क्षेत्र। अगला है 13वां महाजनपद कम्बोज। कम्बोज की राजधानी हाटक। क्षेत्र आधुनिक स्थान राजौरी एवं हजारा क्षेत्र। अगला है 14वां महाजनपद सूरसेन। सूरसेन की राजधानी मथुरा। क्षेत्र आधुनिक स्थान मथुरा, उत्तर प्रदेश। अगला है 15वां महाजनपद असमक। असमक की राजधानी पोटली या पोतन। क्षेत्र आधुनिक स्थान गोदावरी नदी क्षेत्र, दक्षिण भारत का एकमात्र जनपद। अगला है 16वां महाजनपद गांधार। गांधार की राजधानी तक्षशिला। क्षेत्र आधुनिक स्थान रावलपिंडी एवं पेशावर। कहाँ है? पाकिस्तान में। चलिए अब हम 30 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, एशिया में लैंगिक समावेशन और कौशल विकास के क्षेत्र में पहली यूनेस्को चेयर किस भारतीय विश्वविद्यालय में शुरू की गई है? तो एशिया में लैंगिक समावेशन और कौशल विकास के क्षेत्र में पहली यूनेस्को चेयर सिमाबायोसिस स्किल्स एंड
प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी भारतीय विश्वविद्यालय में शुरू की गई है? ऑप्शन बी सिम्बायोसिस स्किल्स एंड प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पुणे। प्रश्न नंबर दूसरा, किस राज्य ने अपने गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया है? तो सिक्किम राज्य ने अपने गठन के 50 वर्ष पूरे होने पर स्वर्ण जयंती समारोह आयोजित किया है। ऑप्शन सी सिक्किम। प्रश्न नंबर तीसरा, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने किस ऑपरेशन के तहत ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में सफलता प्राप्त की? तो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने ऑपरेशन ग्लोबल हंट के तहत ड्रग तस्कर मोहम्मद सलीम डोला को तुर्की से वापस लाने में सफलता प्राप्त की। ऑप्शन बी ऑपरेशन ग्लोबल हंट। प्रश्न नंबर 4, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान IIGJ के नए परिसर का उद्घाटन कहाँ किया? तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारतीय रत्न एवं आभूषण संस्थान IIGJ के नए परिसर का उद्घाटन उडुपी में किया। ऑप्शन बी उडुपी। प्रश्न नंबर 5, हाल ही में दिवंगत हुए ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह किस खेल से संबंधित थे? तो हाल ही में दिवंगत हुए ओलंपिक पदक विजेता गुरबख्श सिंह हॉकी खेल से संबंधित थे। ऑप्शन बी हॉकी। प्रश्न नंबर 6, SCO रक्षा मंत्रियों की किस बैठक किस शहर और देश में आयोजित हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया? SCO रक्षा मंत्रियों की बैठक बिश्केक किर्गिस्तान शहर और देश में आयोजित हुई, जिसमें रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भाग लिया। ऑप्शन बी बिश्केक किर्गिस्तान। प्रश्न नंबर 7, लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी के बाद कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? तो लद्दाख में 5 नए जिलों के गठन की मंजूरी के बाद कुल जिलों की संख्या 7 हो गई। ऑप्शन सी 7। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो हाल ही में गूगल क्लाउड AI हब की आधारशिला विशाखापत्तनम में रखी गई है। ऑप्शन सी विशाखापत्तनम। प्रश्न नंबर 9, अल्टास ड्रोन स्वार्म सिस्टम का हाल ही में अनावरण किस देश ने किया है? तो अटलास ड्रोन स्वार्म सिस्टम का हाल ही में अनावरण चीन देश ने किया है। ऑप्शन सी चीन। प्रश्न नंबर 10, सेल ने हाल ही में किसे मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है? तो सेल ने हाल ही में दिलीप कुमार को मुख्य सतर्कता अधिकारी नियुक्त किया है। ऑप्शन बी दिलीप कुमार। चलिए अब हम 29 अप्रैल 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, लंदन मैराथन 2026 में आधिकारिक प्रतिस्पर्धी दौड़ के दौरान 2 घंटे से कम समय में मैराथन पूरी करने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? ऑप्शन सी सेबास्टियन सावे सही आंसर। प्रश्न दूसरा, केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आदित्य नामक बुलेट ट्रेन निर्माण संयंत्र का उद्घाटन किस शहर में किया? ऑप्शन बी बेंगलुरु सही आंसर। प्रश्न तीसरा, हाल ही में किस राज्य सरकार ने रुपये 13,000 करोड़ की लागत से बड़े स्तर पर मशरूम मिशन शुरू किया है? ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर 4, हेमाद्री स्पेशलिटी केमिकल्स ने भारत का पहला एनोड मटेरियल प्लांट किस राज्य में स्थापित किया गया है? ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल सही आंसर। प्रश्न नंबर 5, काहिरा में आयोजित ISSF जूनियर विश्व कप 2026 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया? ऑप्शन डी भारत सही आंसर। प्रश्न नंबर 6, दुर्लभ समुद्री स्लग डिस्कोडोरिड शेबुएंसिस को भारत में पहली बार कहाँ दर्ज किया गया? ऑप्शन सी
मुंबई सही आंसर। प्रश्न नंबर 7। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI ने कोणार्क सूर्य मंदिर के किस हिस्से से रेत हटाने की परियोजना शुरू की है? ऑप्शन डी जगमोहन सभा मंडप। प्रश्न नंबर 8। हाल ही में संधि के पक्षों का समीक्षा सम्मेलन कहाँ प्रारंभ हुआ है? ऑप्शन सी न्यूयॉर्क सही आंसर। प्रश्न नंबर 9। होलोसीन काल का महत्वपूर्ण जीवाश्म भंडार किस राज्य में खोजा गया है? ऑप्शन सी तमिलनाडु सही आंसर। प्रश्न नंबर 10। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस हर वर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 29 अप्रैल सही आंसर। आप सभी से 29 अप्रैल की क्लास में 3 प्रश्न पूछे गए थे, हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो भारत के प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। प्रश्न दूसरा, भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? तो भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। प्रश्न तीसरा, भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? तो भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आज़ाद थे। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को 3 प्रश्नों के आंसर देने हैं। प्रश्न पहला, भारत की सबसे लंबी नहर कौन सी है? प्रश्न दूसरा, भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? प्रश्न तीसरा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप सभी को कैसी लगी हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।